15 से 16 दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब कोई 80 किलो का आदमी मेरे कोई 35-36 किलो के आदमी पे चढ़ जाए तो वो क्या कर पाएगा। सास है, अभी क्या हुआ, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी सास को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जा रही है ना, उसे बोल दे पहले सिंदूर धो लेगी, चल जाएगी। फिर जब आप इधर आए, आपने बोला कि आप दोबारा इधर आए हो, हाँ। मतलब आपका रीओपन हुआ है केस, तो आपसे किसी भी प्रकार के यहाँ पे रहने के लिए पैसे मांगे गए? जी, कोई पैसे नहीं मांगे गए। क्या यहाँ पे जैसे लोग कमेंट करते हैं या लोग बोलते हैं कि ये तो महिला आश्रम चला रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत करते होंगे, क्या आपके साथ हमने ऐसा कभी कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। क्या आपने कभी ऐसा माहौल देखा? जी नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ शादी और बच्चा गोद के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि जो ऊपर हेल्पलाइन नंबर्स है वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है जो महिलाएं परेशान हैं। शादी और बच्चा गोद की फैसिलिटी मायका महिला आश्रम से नहीं दी जाती, तो प्लीज़ इसके लिए कॉल या मैसेज या कमेंट ना करें, क्योंकि इस वजह से ना हमारी ज़रूरतमंद की जो कॉल्स होती है वो मिस हो जाती है या मैसेजेस मिस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो कॉलिंग पे स्टाफ बैठा होता है। इतनी सारी कॉल्स आप बच्चा गोद और शादी के लिए कर देते हो कि हमारा स्टाफ भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ना ये काम ना करें, ये सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, और आपको ये बार बार बोलने के बावजूद भी कई लोगों को दिमाग में नहीं घुसता है। ये सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, आप प्लीज़ समझो, ये आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नंबर्स नहीं है। तो प्लीज़ जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जो घर से परेशान है, पति से टॉर्चर्ड हैं, या फिर जो घर छोड़ने की कगार पर है, सिर्फ वही महिलाएं यहाँ पे संपर्क करें। तो आज हमारे साथ गंगा जी हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मायका महिला आश्रम में आके रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें एकदम से घर छोड़ने का स्टेप उठाना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गंगा कुमारी है। मैं बिलोंग बिहार से करती हूँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट से, बट मैं गुजरात से राजकोट डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, अभी मैं गुजरात से ही आई हूँ। तो हस्बैंड गुजरात में ही है? हाँ। तो मैम आपके साथ ऐसा एकदम से क्या हुआ कि आपको मतलब अपना ये स्टेप उठाना पड़ा कि आपको आश्रम का सहारा लेना पड़ा? मैं 5 साल से उस चीज़ को झेल रही थी। बाकी मेरे पास बच्चे मेरे साथ रह रहे थे, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही थी कि मैं बच्चे छोड़ के जाऊँ या लेके जाऊँ। गुजरात यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, मैंने 2 साल पहले वीडियो देखी थी। बाकी सोच रही थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँगी, बट मैंने फिर सोचा कि मेरे बच्चे अब बिहार में ही पढ़ रहे थे। मेरी लड़की भी 3-4 महीने पहले मेरे पास ही थी, बट वो गाँव चली गई थी। अभी ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ, मुझे साइलेंट अटैक आते हैं, मुझे साइलेंट अटैक आए भी थे, जो कि मैं जॉब भी कर रही थी। मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम में मैं बेहोश हो गई थी। मैं 48 आवर्स तक के लिए बेहोश ही रही थी और मुझे होश तक नहीं आए थे। और 48 आवर्स में मुझे कम से कम 50 से 60 इंजेक्शन लगे होंगे, जो कि डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि इनकी केयर बहुत अच्छे से करना है, अकेले उतना नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। बाकी क्या हुआ, 15 से 16 दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब कोई 80 किलो का आदमी मेरे कोई 35-36 किलो के आदमी पे चढ़ जाए तो वो क्या कर पाएगा। और फिर लड़ाई होती, वो कभी भी बोलते, कभी तो बोलते क्या, यदि मैं छोड़ दूंगा ना या फिर मैं मर गया तो भीख मांग के खाएगी। या भीख मांग के क्यों खाऊंगी मैंने बीकॉम कर रखा है, मैं पहले भी जॉब कर रही थी, अभी भी जॉब करती हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं किसी और पे मैं डिपेंड रहूँ। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, बट अभी मेरे पास ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी, मेरा शरीर ठीक ठाक नहीं था। कहीं भी मैं जॉब करूँगी, जॉब तो मुझे कहीं भी मिल सकती है, बाकी रहने की और खाने की जगह नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले खुद को अच्छे तरह से ठीक कर लूँ, फिर मैं जॉब के लिए सोचूं। तो मैम आपकी शादी को 5 साल हो गए, तो 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम से डिसीजन लेना पड़ा? क्योंकि आप कह रहे थे मैं जॉब करती थी, तो फिर आप अलग से भी तो रह सकते थे। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मेरी शादी ना
मैं 16 एज की थी तो ही हो गए थे। जैसे अपने हस्बैंड के साथ मैं 5 ईयर से ही रह रही थी 2020 से। उससे पहले आप कहाँ उससे थे? पहले मैं अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि मेरी 10th के बाद शादी हो गई थी, तो मैं पढ़ाई के लिए वहीं रह रही थी। मैंने बीकॉम अपने आप खुद स्कूल पढ़ा के, ट्यूशन करा के या फिर ऑफिशियल वर्क करके खुद से मैंने बीकॉम पूरा किया। अपना कंप्यूटर कोर्स ADCA किया मैंने। वैसे मैं वहाँ पे टैली पे वर्क कर रही थी। मैं दूर पे भी रहती थी ना, तो लड़ाई झगड़ा करते थे, तो मैं गुस्से से वहाँ चली गई थी। तो बोले अब वहीं रहना है। और मेरी शादी तो बहुत जल्दी ही हो गई थी, तब भी मैंने वेट किया। तब भी 5.5-6 साल के बाद मेरा लड़का हुआ। एक 6 साल का मेरा लड़का है, लड़की है 4 साल की है। तो जो आप 5 साल अपने पति के साथ रहे, तो उन 5 सालों में आपका पति का व्यवहार कैसा था आपके लिए? मुझे लगा ही नहीं कभी मैं अपने किसी अपनों के साथ रहती हूँ, कभी वैसा लगता ही नहीं है। कैसा व्यवहार था फिर भी, क्योंकि आपकी शादी तो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जी। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, उम्र में मेरे से 13 ईयर के बड़े हैं। अब हमारी क्या है, सोच में अंतर पड़ जाता है, उस वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपके घर में सास ससुर ऐसा कोई नहीं है बड़ा? अब सास है। अभी क्या हुआ, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी सास को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जा रही है ना, उसे बोल दे पहले सिंदूर धो लेगी, चल जाएगी। फिर मैंने भी क्या किया, पानी ऐसे छिट लिया, कपड़े से पोंछ दिया, निकल गई मैं घर से। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आपको घर से निकलना पड़ा? उसी दिन, जैसे मैंने बताया ना, 31, अभी मेरे पास फाइल भी है, नीचे पड़ी हुई है। 31 को ही मुझे साइलेंट अटैक आए थे, तो डॉक्टर ने बोला था केयर करने के लिए। बाकी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। अब जैसे मैंने सोचा था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, मैंने उसमें वर्क करने का सोचा था। वैसे उसमें आईडी मैंने 1.5 साल पहले ही बना रखी थी। तो मेरी फ्रेंड है, गुजरात की है, तो उसने बोला कि अब करो इसको, जैसे कि इसमें घर से तो बाहर कहीं जाना नहीं है आपको। तो मैंने इंस्टाग्राम से ही, जैसे मैं मायका का ही इंस्टाग्राम से देख के यहाँ आई हूँ, वैसे मैं उसे डालती थी, तो किसी का मैसेज आया था, मैं उसी पे बात कर रही थी। उसी वजह से सिर्फ लड़ाई हुई, उसने पूरे मारपीट कर दी है और समझाने पे बिल्कुल नहीं समझ रहा है। अब उसका कहना है कि जैसे कि हमारे बिहार का ना सबसे प्रचलित है छठ पूजा। मैंने बोला कि आप जो कसम खिलाना चाहते हो खिला लो, गलत होंगी तो ठीक है। और अभी भी वो बोल रहे हैं कि आ जाओ। तो आप जाना चाहते हो? मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैंने जॉब ढूंढा, मैं जॉब यहीं पे कर लूँगी। अच्छा, आपने जॉब ढूंढ लिया, अब आप जॉब करेंगे? हाँ। तो जैसे अब जब आप इधर आए, आपने बोला कि आप दोबारा इधर आए हो, हाँ। मतलब आपका रीओपन हुआ है केस। जी। तो आपसे किसी भी प्रकार के यहाँ पे रहने के लिए पैसे मांगे गए? जी, कोई पैसे नहीं मांगे गए। क्या यहाँ पे जैसे लोग कमेंट करते हैं या लोग बोलते हैं कि ये तो महिला आश्रम चला रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत करते होंगे, क्या आपके साथ हमने ऐसा कभी कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। क्या आपने कभी ऐसा माहौल देखा? जी नहीं। तो आप अपनी जैसी लेडीज़ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने घर में ये सहन ना करने के बाद, मतलब सहन ना करें मगर अपने लिए आवाज़ उठाएं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो उनके लिए कहती हूँ कि घुट घुट के जीना नहीं है, अब अपने लिए जिए। बहुत दिन घुट घुट के जी लिए, क्योंकि पहले की औरतें थी वो सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो सिर्फ कहना ही काम है, बाकी जो झेल रहा है उसको पता चल रहा है कि वो क्या झेल रहा है। मैं तो यही कहूँगी, यदि जिन्हें भी प्रॉब्लम है वो यहाँ आकर रहे मायका महिला आश्रम में और अपने लिए स्टैंड लें। जो पढ़ाई करना चाहती हैं उन्हें यहाँ पढ़ाई की भी तैयारी कराई जाती है। जिनको सिलाई सीखना है सिलाई भी कराई जाती है। यहाँ पे पार्लर के काम भी सिखाए जाते हैं। यहाँ पे हर तरह से उसकी मदद की जाती है। मेरे से आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको खाना पीना रहना कपड़ा सब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, बहुत अच्छी है, सब कुछ मिल जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का हम कोई गलत कार्य या किसी भी प्रकार का प्रेशर तो नहीं करते कि नहीं आपको तो ये चीज़ करनी पड़ेगी तब हम आपको ये चीज़ देंगे? नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। सारे कुछ एक बार बोलने या फिर बिना मांगे भी मिल जाते हैं।
तो जो भी लोग ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं, खासकर ये वीडियोस आप ही के लिए बनाई जाती हैं कि आप लोग जो क्वेश्चंस हमसे पूछते हो, हालांकि सारी वीडियोस में मेरे यही सेम क्वेश्चन होता है, बट स्टिल आप फिर भी हर वीडियो में ये पूछते हैं कि क्या यहाँ पे सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता, बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, अगर हमने मायका खोला है और मायका नाम दिया है तो देखो उसके हिसाब से हम ही चलेंगे ना। अगर हमने आश्रम खोला है तो रहने के साथ साथ आपको खाने पीने की पूरी सुविधा दी जाएगी। आप अगर बच्चे के साथ आ रहे हो, अगर हम खुद बोल रहे हैं कि आप बच्चे के साथ आइए, तो हमें भी पता है कि बच्चे को एक डाइट देनी होती है। आपको बच्चे को दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी, डायपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम आपसे 1 रुपये नहीं मांग रहे रहने का, तो सारी जिम्मेदारी NGO की ही होगी, मायका महिला आश्रम की ही होगी। तो आपके सामने इतने सारे जीते जाते एग्जाम्पल है। कोई अपने बच्चों के साथ पॉडकास्ट करती है, कोई अकेली बैठ के करती है। इतनी सारी वीडियोस डली हुई है। अविनाश भैया का पॉडकास्ट डला हुआ है, इंस्टाग्राम पे मैं डेली वीडियोस डालती हूँ। तो एक बार आप हमारा पूरा चैनल देखिए, इंस्टाग्राम का चैनल देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी बोलूँगी कि भाई मत सहो घर में बैठे बैठे। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पुलिस वगैरह में जाओ। अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं ना, आपको डर है समाज का कि पुलिस में जाएंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, आप मत आओ। ऊपर हेल्पलाइन नंबर दे रखे, आप सिर्फ कॉल करो या मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स। मतलब 1 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल बैक की जाएगी। मगर आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि आप कॉल का या मैसेज की रिप्लाई का वेट करें। मैं नहीं चाहती कि जैसे आज हमारे 2025 में इतने सारे केसेस हुए, चाहे महिलाओं ने क्राइम किया चाहे आदमियों ने क्राइम किया, मर इंसान ही रहा है, मर इंसानियत ही रही है। कई केसेस में आदमी शिकार बने, आज कई केसेस में महिलाएं शिकार बनी। अभी रिसेंटली सबको पता होगा निक्की मर्डर केस, जिसमें कि दहेज के लिए जिंदा जला दिया हो एक औरत को। तो प्लीज़ आप लोग अगर अपने आसपास पड़ोस में देख रहे हो ना कि हाँ एक महिला रोज टॉर्चर हो रही है, रोज उसको पीड़ित किया जा रहा है, आप लोग नहीं आवाज उठाते हो, इस वजह से आज महिलाओं की ये हालत है। आज अगर महिलाओं ने, मैं चलो कहती हूँ जो भी महिलाओं ने केसेस करे, अभी जो रिसेंटली में शुरू में जो 2025 में आदमियों के मर्डर हुए, आदमियों ने सुसाइड किया, मैं कह रही हूँ उसमें महिलाएं गलत है। क्या आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि आदमियों ने कितना महिलाओं के ऊपर टॉर्चर किया और कितने सदियों से करते आ रहे हैं? मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि भाई वक्त है, समय है, सबका घूमता है। पहले आदमी समाज का बोलबाला था, आज औरत कर रही है। और औरत के केस फिर भी गिने चुने बहुत कम केसेस आए हैं। आज भी आदमी देख लो क्या कर रहा है। आप लोग कहते हो ना हम तो दहशत में आ गए हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, औरतें आज भी दहशत में, वो तो फिर भी शादी करके घर चली जाती है दूसरे के। उसको तो 1 दिन बाद ही दहशत होने लग जाती है कि यार मैंने दहेज में ये कम सामान दिया, कहीं इसके लिए मुझे मारा पीटा तो नहीं जाएगा। और वही सच होता है, जिंदा जला दिया जाता है या घर से बाहर निकाल दिया जाता है या दूसरी शादी करके पति ले आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप आसपास में ये चीज़ें देखते हो तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, वुमेन सेल को इन्फॉर्म करिए, मगर प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।